the first question, which I think all of you know, that the question will be, what is jurisprudence? Very good. Please write this dreadful question. What is jurisprudence? What is jurisprudence? ठीक है, चलिए पहले सिंपल चीजों शुरू करते हैं. जूरिस का मतलब क्या होता है? हाँ, जूरिस का मतलब आप क्या कह रहे हो? लॉयर. जूरिस्ट को कह सकते हैं विद एमिनेंट नॉलेज ऑफ लॉ, विच कैन बी अ लॉयर. जूरिस मीन्स लॉ. जूरिस मीन्स लॉ, राइट. एंड प्रूडेंस का मतलब क्या होता है? अच्छा, प्रूडेंस मीन्स नॉलेज. ठीक है, प्रूडेंस कह सकते हैं, इट मीन्स विजडम और नॉलेज. बोथ ऑफ देम आर एब्सोल्युटली करेक्ट. विजडम और नॉलेज. जब हम इन सारे स्कूल्स के बारे में बात करते हैं और ये जो महानुभवों के नाम हमने लिखे हैं, इन सबको हम बेसिकली जूरिस्ट कहते हैं. जैसे टाइप करने वाले को टाइपिस्ट कहते हैं, राइट. वैसे ही इन लोगों को जो लॉ के बारे में पढ़ रहे हैं, इनको जूरिस्ट कहते हैं. तो क्या हम आपको भी जूरिस्ट कह सकते हैं? यस, बिल्कुल कह सकते हैं, बिकॉज यू आर ऑल्सो स्टडिंग लॉ, सो यू आर ऑल्सो जूरिस्ट. तो किसी को अगली बार इंस्टाग्राम प्रोफाइल का बायो अपडेट करना हो तो आप कह सकते हैं जूरिस्ट. डिस्टिंग्विश्ड हो या नहीं, या एमिनेंट हो या नहीं, अब देखो यही मैं नहीं कह सकता, बट जूरिस्ट तो आप अपने आप को कह ही सकते हैं. एनी पर्सन स्टडिंग द लॉ, एनी पर्सन एनालाइजिंग द लॉ, एनी पर्सन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द लॉ, दैट पर्सन इज कॉल्ड अ जूरिस्ट. एंड यू ऑल आर जूरिस्ट्स, यू आर डेफिनेटली जूरिस्ट्स. और इन सब लोगों को भी जूरिस्ट इसीलिए कहा जाता है. जूरिस्ट मीन्स लॉ एंड प्रूडेंस मीन्स द विजडम और नॉलेज ऑफ लॉ. सो जूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या होगा? क्या लग रहा है आपको? जूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या है? मैंने क्या लिखा है? अच्छा ठीक है, अब बताओ. जूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या है? नॉलेज ऑफ लॉ, विजडम या नॉलेज अबाउट लॉ. सो व्हेन वी से दैट वी आर गोइंग टू स्टडी जूरिस्प्रूडेंस, दैट मीन्स व्हाट? वी आर गोइंग टू स्टडी द नॉलेज अबाउट लॉ. और मैं आपको बताऊं, लॉ को लीगल थॉट भी कहा जाता है. लॉ इज ऑल्सो नोन एज लीगल थॉट. लॉ को लीगल थॉट भी कहा जाता है, या आप कह सकते हो कि लॉ को लीगल थॉट इसीलिए कहा जाता है बिकॉज, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, लीगल थॉट is equal to jurisprudence plus legal theory. Meaning to say what? Legal thought is actually loosely termed law, but it is not law. Legal thought actually is jurisprudence. Actually legal thought is jurisprudence. Jurisprudence का मतलब क्या है? एक तो it means jurisprudence, that means the study of the law, plus legal theory. Legal theory का मतलब होता है law. So jurisprudence actually is a legal thought. Jurisprudence is जैसे ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफिकल थॉट, हिस्ट्री के लिए हिस्टोरिकल थॉट, फिलॉसफी के लिए फिलोसफिकल थॉट, ऐसे ही jurisprudence is also known as legal thought. And that legal thought is basically what? Study of the law plus legal theory. Legal theory means the definition of law. Why are we saying this? Let us try to understand. See, legal thought, हमने कहा legal thought का मतलब jurisprudence. अगर हम सिर्फ, मैं आपको ये सब चीजें बताऊं ना, और मैं सिर्फ पूछूं कि यार मुझे बताओ द टर्म लीगल थॉट, मैं आपको सिर्फ दो वर्ड्स दे रहा हूं, लीगल थॉट, इसका मतलब क्या है आपके हिसाब से? लीगल थॉट अगर मैं आपके सामने शब्द बोलूंगा,
तो लीगल थॉट का मतलब निकल के क्या आएगा? अरे आप अपना बताओ, फिलोसोफर को छोड़ो, मैं आपसे बोल रहा हूं, आप बताओ लीगल थॉट क्या है? आप अपना बता रहे हो कि फिलोसोफर ने जो सोचा वो लीगल थॉट है। क्यों भाई? आप जो आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सोचोगे वो लीगल थॉट नहीं है, कहां लिखा है? जो फिलोसोफर सोचेंगे, कौन होता है फिलोसोफर? हु इज अ फिलोसोफर? जो फिलोसफी झाड़ता है। फिलोसोफर कौन होता है? कौन है थिंकर। सो क्या मतलब, हम रेंट पे देकर आए अपना दिमाग? हम भी तो सोच रहे हैं यार, हम भी तो सोच रहे हैं। अब मेरी फिलॉसफी को मानो ना मानो, मैं फिलोसोफर हूं। मेरे को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए किसी, आई एम अ फिलोसोफर। मैं भी ले आता हूं जाके 2 साल बाद पीएचडी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, मैं हो गया, मैं भी फिलोसोफर हूं। अरे कौन मना कर रहा है मुझे फिलोसोफर बनने से या सोचने से? थिंकर का मतलब कौन होता है? वन हु थिंक्स। डोंट यू थिंक? सो यू आर ऑल्सो थिंकर। अपनी बताओ। मैं पूछ रहा हूं आपके हिसाब से, व्हाट डू यू मीन बाय लीगल थॉट? इट कैन नॉट बी समथिंग विच फिलोसोफर्स ओनली थिंक, यू कैन ऑल्सो थिंक। वाह, लीगल थॉट, थॉट बिहाइंड लॉ, साइंस ऑफ लॉ कह सकते हो। देखो, लीगल थॉट का मतलब मेरे जो दिमाग में आता है, मैं अगर आपको बोलूं लीगल, लीगल मीन्स इट इज समवेयर रिलेटेड टू रूल्स, प्रिंसिपल्स, रेगुलेशंस, लॉ। Legal is related to law. Something which is related to law can be called legal. For example, if I say this is legal text, that means it is related to law. Legal. Thought means your opinion. So your opinion about the law is legal thought. And that exactly is what is jurisprudence. Your opinion about the law. हम कह रहे हैं ना, let us go back to the same statement that I have told you, which all of you know since your birth almost. Austin says that law is the command of the sovereign backed by sanction, है ना? ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। अब ये ऑस्टिन क्या कह रहा है कि लॉ होता है कमांड ऑफ द सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन। तो आपको नहीं लग रहा ऑस्टिन ये बता रहा है कि मेरे ओपिनियन में लॉ क्या है? यही तो बता रहा है ऑस्टिन, लीगल थॉट। लीगल थॉट का मतलब है स्टडी ऑफ लॉ, जूरिस प्रूडेंस, जूरिस लॉ, प्रूडेंस नॉलेज, द नॉलेज अबाउट दैट लॉ, स्टडी ऑफ दैट लॉ, प्लस लीगल थ्योरी। थ्योरी, लीगल का मतलब पता है, थ्योरी का मतलब क्या होता है? assumption. Huh? Every theory is established. So can we say theory is your postulation or your assumption or your conclusion? Theory is basically, so according to me, this is the theory behind the offense. According to me, this is the theory behind this. According to me, this is the theory why you are late in the class. According to me, this is the theory why are you smiling. Basically my assumption. It is just my assumption. What I assume, what I think. Legal theory, what I think, what I conclude, what I assume about the law is legal theory. And can I say that legal theory is a result of legal thought? Please focus here. देखो मैं आपको बताऊं, कभी कभार आपको लगेगा बहुत एब्स्ट्रैक्ट, बड़ी ख्याली बातें हो रही है। ये पूरा सब्जेक्ट ख्याली बातों पे बेस्ड, ठीक है? तो आप ये मत सोचना कि यार सर कुछ मुद्दे पर आओ ना। मुद्दा यही है कि मुद्दा कोई नहीं है, तो यहीं पर रहना है आपने, ठीक है? अब मुझे बताओ जरा प्लीज, कंटिन्यूटी ना ब्रेक करते हुए, आपको लग रहा है कि लीगल थॉट से आप जो सोच रहे हो लॉ के बारे में, जो आपका ओपिनियन है, उसी से आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचोगे? पहले आप सोचोगे ना कि ये व्यक्ति क्यों मुस्कुरा रहा है, या ये व्यक्ति ऐसा क्यों है, या ये व्यक्ति उस दिन किसी से क्यों झगड़ रहा है, या इस व्यक्ति का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्यों बना, या दूसरा व्यक्ति इसके बारे में क्या सोच रहा, या इस व्यक्ति की शक्ल से मुझे क्या पता चल रहा था। पहले आप सोचोगे, देयर विल बी व्हाट? लीगल थॉट। उस लीगल थॉट से क्या निकल के आएगा? लीगल थ्योरी। पहले आप सोचोगे, फिर बताओगे अच्छा मेरे हिसाब से मुझे ये लग रहा है। सो लीगल थ्योरी, दैट मीन्स डेफिनेशन ऑफ लॉ इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ लीगल थॉट। पहले सोचा, फिर थ्योरी दी।
So this definition of law, which is called legal theory also, is a direct byproduct nahi, it is a direct product, direct result of legal thought, which is jurisprudence. So from jurisprudence you come to legal theory. क्या ये बात समझ आ रही है? क्या ये बात समझ आ रही है? क्या आप लोगों ने ये लिख लिया है अपने वर्ड्स में? अगर नहीं लिखा है तो एक सेंटेंस अपने आप ही लिख लो, यही जो मैंने आपको बताया लिख लिया होगा बस। हाँ जी, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? ओके। अब बिफोर वी डाइव इनटू अनदर एस्पेक्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, क्योंकि अभी तक हमने जूरिस्प्रूडेंस को एज सच डिफाइन नहीं करा है, सिर्फ जूरिस और प्रूडेंस को हमने अलग अलग करा है, ठीक है? अभी इनको वापस साथ लाएंगे, अलग अलग करना अच्छा नहीं लगता, इनको वापस साथ लाएंगे, ठीक है? कभी कभार क्या होता है, ऐसे अलग हो जाते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि नहीं अच्छी बात नहीं, इनको साथ लाओ किसी तरीके से, है ना? जोड़ने का काम ही कर, अभी करेंगे, तोड़ने का नहीं। हाँ ठीक है, अभी लाते हैं साथ। अब एक समस्या और है हमारे साथ कि हमने ये तो कह दिया जूरिस का मतलब लॉ। देखो प्रूडेंस हम सबको पता है, हमारे पास नहीं है नॉलेज। जूरिस का मतलब लॉ। अब एक बार ये समझ लेते हैं कि लॉ एग्जैक्टली मतलब क्या होता है लॉ का। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉ? बिकॉज पूरा जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे हम लॉ को ही डिफाइन करते रह जाएंगे, तो हम जरा खुद भी समझ लेते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज लॉ। कोई बता सकता है व्हाट एग्जैक्टली इज लॉ? चलिए आइए लेट अस डिस्कस व्हाट एग्जैक्टली इज लॉ। बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशंस हैं, अगर यहां पे आप ध्यान दो और थोड़ा सा पार्टिसिपेट करो तो दिमाग खुल जाएगा। जो आप करना चाह रहे हो ना एलएलएम, जिसकी वजह से आप यहां आकर एकदम सुशोभित हो गए हो, ये एलएलएम जब आप करते हो तो आप किसी से भी पूछोगे, मैं तो आपको स्पेसिफिकली बताऊंगा कि एलएलएम करने से, पोस्ट ग्रेजुएशन स्पेसिफिकली लाइक एलएलएम या एमफिल करने से आपका दिमाग बहुत खुल जाता है। अगर आप उसको ढंग से करो तो ये इस तरीके की पेडागॉजी होती है कि दैट यू बिकम सो शार्प एंड यू बिकम सो इवॉल्व्ड इन योर थिंकिंग। मैं वहीं पर आपको धीरे धीरे लेकर जाना चाह रहा हूं। वो इसीलिए ये पूछते भी हैं आपसे, वो परेशान करने के लिए नहीं पूछते कि बताओ तुम्हें उसने क्या कहा था 150 साल पहले, तुम्हें पता है? दे आर नॉट बेसिकली ट्राइंग टू ट्रबल यू। यू थिंक यू आर बीइंग ट्रबल्ड बिकॉज यू डोंट नो। जिसको पता है वो भी तो फर्स्ट रैंक ला रहा है ना यार। कैसे ला रहा है वो? क्या मतलब फर्स्ट ग्रेड से पढ़ रहा है जूरिस्प्रूडेंस? अगत्य तो हमसे नहीं पढ़ रहा ना वो फर्स्ट ग्रेड से, वो भी तो आपके जैसे ही पढ़ना शुरू हुआ है। पर वो कैसे पढ़ पा रहा है? क्योंकि शायद उसे लग रहा है समझ आ रही है, ये शायद वो मुझसे पढ़ के अब जाएगा और फर्स्ट रैंक लेकर आएगा। What I'm trying to say, please understand. You tell me what is law. According to you, आपके हिसाब से लॉ क्या है? ये बोरिंग सा, चलो लिख ले कोई बात तो ठीक ही है। रूल्स, रेगुलेशंस, ठीक है। एनीथिंग एल्स? व्हाट इज लॉ? गवर्न्स द सोसाइटी। रूल्स रेगुलेशंस गवर्न्स द सोसाइटी, है ना? यही मतलब। हाँ वही रॉ फॉर्म में वही लॉ होगा। उसमें उसको कैसे मतलब डीप फ्राई मसाला क्या करना है उसमें? एनीथिंग एल्स है? लॉ इज कमांड ऑफ द सॉवरेन। चलो और कुछ? ओके, इट प्रोटेक्ट्स ऑल्सो। आप मुझे उसके फंक्शंस बता रहे हो। लॉ रूल बनाता है, लॉ से रेगुलेशन बनते हैं, लॉ गवर्न करता है, लॉ प्रोटेक्ट करता है। लॉ क्या है? अभी मैं किसी से पूछ लू ना अगर बाय चांस, है जिसकी वजह से सरवाइव कर पाए, चलो गवर्न करता है, प्रोटेक्ट करता है, तभी सरवाइव कर पाओगे। एनीथिंग एल्स? अभी मैं किसी से अगर पूछ लू ना प्यार क्या है, तो सबका पता जवाब क्या आएगा? प्यार जिंदगी नहीं, प्यार दोस्ती है। मैंने तो अपने बचपन में यही पढ़ा था, देखा था।
वो कौन सी मूवी थी, कुछ कुछ होता है, प्यार दोस्ती है। तो ये सबको पता होगा, पर लॉ कोई नहीं बता पा रहा। मैं थोड़ी कह रहा हूं प्यार से क्या होता है, प्यार से बीपी बढ़ता है, एंजाइटी होती है, थोड़ी पूछ रहा हूं। आप मुझे यही बता रहे हो, आप मुझे ये बता रहे हो प्यार से आदमी की शक्ल हंसते हंसते लाल हो जाती है, ब्लश करता है। आप ये सब बता रहे हो, आप ये नहीं बता रहे हो प्यार क्या है। शाद जी प्यार, भाई लॉ क्या है, लॉ क्या है, व्हाट इज लॉ, क्या लग रहा है लॉ क्या है, आप ही बोलेंगे, आप, है ना। है अच्छा, पनिशमेंट आपने कमांड एंड सॉवरेन और सैंक्शन को मिला दिया कि हिंदी में। चलो पनिशमेंट, लॉ पनिशमेंट देता है। अगेन आप मुझे फंक्शन बता रहे हो, आप मुझे ये नहीं बता पा रहे, आप ही बोलेंगे फिर से, और किसी को बोलने दो। हाँ, सोसाइटी को रिफॉर्म करता है, तो करता है ना, है क्या वो कर रहा है, खाना भूख मिटाते, खाना क्या है ये तो बताओ। नहीं बता पा रहे, समस्या यही है। राइट्स एंड लायबिलिटीज डिसाइड करता है, उसे लॉ कहते हैं। तो क्या मैं, एक सेकंड आई एम वेटिंग, अगर मैं ये कहूं आपको लगता है क्या ये सही है, लॉ इज इक्वल टू राइट्स एंड लायबिलिटीज, एक एस्पेक्ट है, दूसरा एस्पेक्ट क्या है लॉ का, राइट्स और लायबिलिटीज के अलावा दूसरा एस्पेक्ट क्या है लॉ का, सॉरी व्हाट, ओके, डू यू कंसेंट टू गिविंग इनकम टैक्स, सो यू थिंक यू शुड गिव इनकम टैक्स। Okay, wait a minute. So you are saying that you had given consent to section 377 of IPC also. You are saying tacit consent. There is a maxim called qui taci consentire videtur. That means silence breeds consent. Silence का मतलब consent. चुप हो तो मतलब consent दे दिया. So did you believe in section 377 IPC? I am saying, asking you. Probably you thought that it is law, we have to follow, we have to respect it. But I think it is not correct. That is why the Supreme Court also has struck it down, right? And it has no trace right now. Similarly, do you voluntarily consent to give income tax? Huh? No. But are you earning right now? Thoda bahut. Okay, let it be. When you were not earning, were you giving tax? Probably not in the slab or whatever. But I'm not asking that. I am saying when you were, anybody who's not earning, please. Are you giving tax? Yes, you are paying tax. Indirect tax. You buy this pen, 100 rupees, 90 rupees pen, 10% tax, 99 rupees. If you are paying 99, you are giving 9 rupees as tax. ये burden नहीं लगता, क्यों लगता है, इतने का ही है। पर जब इनकम टैक्स बोले आपको साल की इनकम निकालो, टैक्स दो, हमें पुल बनाना है, तो इनकम टैक्स दे रहे हो ना। आर यू कंसेंटिंग टू टैक्स? जो यू आर नॉट कंसेंटिंग टू टैक्स, यू हैव टू गिव। अगर आपसे आज कोई बोले कि आपका दो चॉइस है, टैक्स दो या टैक्स ना दो, क्या करोगे? अगर लॉ निकाले आज पार्लियामेंट कि टैक्स इज ऑप्शनल, इनकम टैक्स ऑप्शनल है, आपका मन करे तो इनकम टैक्स दो, नहीं मन करे ना दो, अगर पार्लियामेंट ये लॉ निकाले तो व्हाट विल यू डू? विल यू पे इनकम टैक्स और विल यू नॉट पे इनकम टैक्स? The answer is very simple. You will probably choose not to pay income tax. अगर पार्लियामेंट आपको चॉइस दे दे तो, हालांकि it is no choice, you have to pay. So that is what my point is. Can you say that law is equal to rights and liabilities? You are saying it depends on consent. I don't think so. You whether consent or not, the law is going to change. Your consent does not matter for law. Your consent matters for choosing your representative. So again, you are indirectly very far away right. मतलब जिस प्रदेश के शहर में जाना है, आप उस प्रदेश की बाउंड्री में घुस गए हो, शहर बहुत दूर है। राइट्स एंड लायबिलिटीज, कैन आई से, डिसाइडेड बाय द अथॉरिटी लाइक पार्लियामेंट। तो कैन आई से लॉ इज बेसिकली द राइट्स एंड लायबिलिटीज डिसाइडेड बाय एन अथॉरिटी, किंग, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, कैबिनेट मिनिस्टर,
Supreme Court, anybody who lays down set of rights and liabilities, that is law. क्या कह सकते हैं हम? लॉ से रूल्स बनते हैं, लॉ से रेगुलेट होता है, लॉ से गवर्न होता है, लॉ से प्रोटेक्ट होता है, वो तो फंक्शंस है लॉ के. लॉ इज एक्चुअली सेट ऑफ राइट्स एंड लायबिलिटीज विच इज डिसाइडेड बाय द अथॉरिटी. और ये लॉ हमारे पास आया कैसे, बना कैसे, हम कैसे सेंट्रलाइज हुए और कैसे हम डेमोक्रेसी की तरफ गए. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. सी, इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन between parliament and prime minister, who do you think is supreme or more powerful? Parliament or prime minister? Parliament. लग रहा है आपको कि that parliament is more powerful? Why? Because parliament keeps a check on the council of ministers with the prime minister at its head. आप मुझे बताइए, क्या एक डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एमपी बन सकते हैं? आफ्टर रेजिग्नेशन बन सकते हैं. तो क्या वो डीजीपी? मैंने आपसे पूछा, क्या एक डीजीपी एमपी बन सकते हैं? रेजिग्नेशन के बाद वो व्यक्ति डीजीपी रहेगा? नहीं ना, एक्स हो जाएगा ना. तो आई एम आस्किंग यू, can a DGP, acting DGP, be a member of parliament? Tell me. No. Office of Profit नाम सुना होगा, but क्यों? Director General of Police is actually acting on behalf of or acting under the authority of the Home Ministry. Minister of Home Affairs sitting in the Parliament. DGP is an MP. Do you think so? DGP has a choice but not to agree with the Home Minister? No. He will definitely agree. So, agar DGP is acting as a member of parliament, he is also under the authority of the Ministry of Home Affairs. Home Minister says something, DGP is definitely going to say yes. So, how will parliament act as an effective check on the council of ministers? It will become a very big problem. It will become a very big problem. So, there has to be a sense of relief, has to be a sense of checks and balances, which is actually what is followed in our country. And separation of powers is not followed. Please don't think I have gone somewhere else. I am teaching you jurisprudence only. See what has happened. This is the graph of centralization. Here, in the Rigvedic age, it was almost democracy. It was almost democracy. Then, later Vedic age, the king became a little more powerful. King became a little more powerful. You tell me one thing. Is it better to have examination based selection? Is it better to have examination based selection for public office, or is it better for the king? Please, I am repeating my question and correcting myself also. Is it better for the king to have examination based question, or is it better for the king to have hereditary office, that son is given post according to the post of the father? Hereditary or examination? What is better for king's rule? Absolutely no. Because if it is hereditary, you will be loyal to your family, not to the king. It is better to have examination based selection. Even for the king, it is better to have examination based selection. Why? Because if office is hereditary, what is going to happen? You will be more loyal to your father. Papa gaye, job hamari. Okay, bye. So you will be more loyal to your family, not to your king. That is why, if you understand, जब feudalism था या जब लैंडलॉर्ड जमींदार होते थे, it was easier to shift power. वो automatically पलट जाते थे, किसी और की तरफ हो जाते थे. So it is better to have examination based selection. You will be more loyal to the authority that has appointed you rather than hereditary authority given ki automatically after father it will be the son. We came to Mahajanpada. लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूं. Then we came to Mahajanpadas. We then came to Mauryan age where it was complete centralization. Later on we went to Kushans and Satavahanas. Then we came to the Gupta age, and then this is the कौन सी एज? एनीबडी? प्लीज ट्राई.
This is Rigvedic, later Vedic, Mahajanpadas, Mauryans, Kushans bringing Satavahanas, Guptas. What is after that? Invasion? है? Sorry? है? हर्षवर्धन एज? हर्षवर्धन एज क्या होती है? हर्षवर्धन किसी व्यक्ति का नाम तो होता है, पर हर्षवर्धन एज का मतलब क्या है? डिवीजन ऑफ टेरिटरीज। अरे मैं एज पूछ रहा हूं, यहां पर भी थे भाई किंगडम ऑफ छोटे छोटे। वैदिक के बाद आओगे कहां? गुप्ता के बाद क्या हो रहा है? गुप्ता के साथ क्या खत्म हुआ? वैदिक। यहां क्या शुरू हुआ? अर्ली मेडिवियल एज। यहां अर्ली मेडिवियल एज शुरू हुआ, जिसमें इन्वेजन्स थी, ठीक बात है, पर अर्ली मेडिवियल एज की बात कर रहे हैं। हाँ, यहां से डेमोक्रेसी शुरू हुई, यहां से डेमोक्रेसी स्टार्टेड। हियर ऑल्सो इट वाज ऑलमोस्ट डेमोक्रेसी, हियर इट वाज ऑलमोस्ट डेमोक्रेसी। मैंने क्यों बताया ये आपको? इसका कारण सिर्फ एक है। हाँ, यहां पर देखो, यहां पर भी मैं नीचे तक गया इसलिए नहीं हूं बिकॉज डेमोक्रेसी यहां पर भी आई नहीं है, बट इन कंपैरिजन टू ऑल दीज दिस इज मोर डेमोक्रेटिक एंड दिस इज मोर डेमोक्रेटिक। This is more democratic in comparison to Mauryan age. Guptas are more democratic in comparison to Mahajanpadas. That is what I am trying to show you. और ये मैंने क्यों बताया? प्लीज इससे कंफ्यूज मत हो ना, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं बहुत डीप फिलोसफी में जाके आपको बताना चाह रहा हूं। आई एम ऑल्सो फिलोसफर। What I am trying to tell you is that our centralization time and again has oscillated. And can I say that depending upon the polity of a particular time, the definition of law will also change? Yes or no? Yes. Depending upon the polity, the structure of governance at a particular time, the definition of law, that is the jurisprudence, the legal thought is also going to change. I have a divine origin. I am direct descendant of God. Whatever I say has to be followed. Do you think so? The thought is changing? Yes. Do you think so? If the thought changes, the legal theory will change? Yes. I am here to serve the people. And it is your wish that I am going to fulfill and make you prosper. Do you think so? The legal thought has changed? Yes. And do you think so? If the thought has changed, the legal theory will change? Yes. The jurisprudence changes and the legal theory, that is law, changes with the development and change of polity. It does. It definitely does. मैं आपको बताऊं, ये भी लिखने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे हम मैक्सिमम जो हमारी डेमोक्रेसी थी, हमने शुरुआत में बताया ऋग्वेदिक एज के टाइम पे हमने देखी थी, इन कंपैरिजन टू ऑल ऑफ देम। अगर आप इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को देखो, प्लीज डोंट राइट इट, इट इज नॉट रेलिवेंट फॉर यू एट ऑल। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू समथिंग, आई विल मेक यू राइट। सिर्फ मेरी बात सुनना, लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं। This was the polity of Rigvedic age. There was a larger, नीचे शुरू करते, कुल group of families headed by the eldest member Kulapa. All of them made grams. That was headed by ग्रामिक। देन आपने आज भी देखा होगा, एक विलेज, ग्राम मतलब विलेज, एक विलेज अकेला नहीं होता, हमेशा एक विलेज के साथ साथ 3, 4, 5 विलेजेस होते हैं, वो साथ में क्लस्टर ऑफ विलेजेस बनके हम कहते हैं कि ये एक गांव है। समझ रहे हो आप? जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, शायद जहां पे मैं रहता हूं उसके पास एक गांव है, वहां पे 13 गांव एक साथ मिलकर एक गांव बना रहे हैं। देयर आर 13 डिफरेंट विलेजेस व्हिच आर मेकिंग वन कंप्लीट विलेज। उसको कहते हैं विशपति। एंड देन लार्जर, जिसको हम कहते हैं नेशन, जन, हेडेड बाय इलेक्टेड राजन। Each level
had different laws which were made for each and everything. For example, there was a tax named Bali. This was a tax which was charged on the people. It is not Bali, the tax, the name is Bali, right? It is not Bali जो आप सोच रहे हो. Sorry, नहीं, बलि का मतलब सैक्रिफाइस नहीं होता. बलि का मतलब होता आई हैव मोर पावर. ठीक, बात भी ठीक ही है. बलि का मतलब सैक्रिफाइस नहीं. मैं कल शायद द्रविड़ का मतलब बता रहा था ना क्लास में. यू वर देयर इन द क्लास. आई वाज टेलिंग द मीनिंग ऑफ द्रविड़. ठीक है, ऐसे ही मतलब वर्ड सिमिलर होने से मतलब नहीं है कि आपका वो मीनिंग सेम हो जाएगा. नॉट नेसेसरी. What I am trying to say, polity changed. After that, we became more central. After that, we became so central that it was only the king that mattered. Later on, we came back to again decentralization, starting from the Satvahanas, where landlords were made. Meaning to say what? Meaning to say what? अब आप ये सोच रहे हो कि सर ये बताने का पर्पस क्या है, ये बताओ. बताने का पर्पस ये है, नंबर वन, which I have already told you, that the legal thought changes with the change in polity, and the legal theory, that is the law's definition, will also change. Number one. Number two, ये मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया है. This is not the concept. The second concept that I am trying to tell you is that whenever we talk about the definition of law, we are influenced by our current situation. In a place where food scarcity is the biggest problem, food security will be of utmost importance. Yes, please. In a place where food scarcity, खाने का अकाल है, वहां पे खाना, पहली बात तो पैदावार हो खाने की, और दूसरी बात खाने को हम प्रोटेक्ट कर सके, वेस्ट ना करे. Don't you think so? This is going to be the biggest priority. Tell me yes or no. Yes. Definitely yes. हम शुगर एक्सपोर्ट क्यों नहीं करते ज्यादा? हम कम क्यों करते हैं? क्योंकि शुगर से इथेनॉल भी बनता है. इथेनॉल को पेट्रोल में मिक्स करा जाता है. पेट्रोल का प्राइस भी उससे हम मॉडरेट करने की कोशिश करते हैं. हमने क्यों बाहर इतना ज्यादा गेहूं एक्सपोर्ट करना शुरू करा? 1990s तक नहीं करते थे. 1990s तक फूड स्केर्सिटी प्रॉब्लम हंगर की काफी थी. उसके बाद हमारे पास सरप्लस में फूड आना शुरू हुआ, तो हमने एक्सपोर्ट भी करना शुरू करा. कहने का मतलब, मैं आपको यहां पे इकोनॉमिक ज्योग्राफी की तरफ नहीं लेकर जा रहा हूं. मैं आपको जो सिर्फ बता रहा हूं वो बात इतनी सी है, दैट जो हमारे सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस होंगे, हम उन्हीं सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से लॉ बनाएंगे. प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना है. 25 kgs ऑफ rice and wheat is given free of cost. I think that is the thing, if I am not mistaken. 25 kgs per family. 5 kg per person है. अच्छा, probably then I am mistaken. Apologies. Why is it given free? Because we know that we need to provide for the poorest of the poor. Antrodaya. We have to provide for the poorest of the poor people, and we have to help them to uplift themselves. Right? Surrounding circumstances will change the legal theory, will change the legal thought. I hope you are able to understand this. With this background, please write the definition of jurisprudence. Please write. Jurisprudence is about knowledge or wisdom of law. Full stop. It aims at understanding and exploring. It aims at understanding and exploring the factors behind the law and the concept of law. Full stop. Jurisprudence helps in understanding
jurisprudence helps in understanding the essence and purpose of the law. Full stop. It also aids in understanding the essence. It also aids in understanding the essence and the purpose. ये तो मैंने लिखवा नहीं दिया था, एसेंस एंड पर्पस लिखवा दिया था मैंने ये, कोई बात नहीं, एसेंस, पर्पस, कॉमा, एवोल्यूशन and the needed formational changes in law. And the needed formational changes in law. And the needed formational changes in law. Full stop. Achha, by the way, happy Lodi to all of you. Full stop. वैसे स्टोरी किसी को नहीं पता है कि why do we celebrate Lodi? कल से किस पे चल रही स्टोरी? रील्स. आई मैं दैट इज योर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. मैं तो विकिपीडिया को सर्च कर रहा है उसे भी जज कर लेता हूं. ये तो कह रही है रील से हमें पता चल रहा है कि लोहड़ी की स्टोरी क्या है. देयर आर टू गर्ल्स, सुंदर एंड मुंदर. बेसिकली दे वर अबाउट टू गेट मैरिड. तो बहुत अच्छी लड़कियां थी पर उनकी शादी नहीं हो रही थी. उनके पिताजी राजा के पास गए. राजा थोड़ा सा भ्रष्ट था तो राजा से भी उनको कोई हेल्प नहीं मिली. वो परेशान हुए. सो देयर वाज समबडी नोन एज बेसिकली दूल्हा भट्टी जिसे कह सकते हैं हम. एंड दैट पर्सन वाज एक मसीहा की तरह था वो व्यक्ति उस टाइम पे. तो उसने क्या करा, वो व्यक्ति उन दोनों लड़कियों को लेकर गया जंगल में एंड कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटियां मेरी बेटियां हैं, मैं इन दोनों बेटियों की शादी करूंगा. और उन्होंने वहां पर वो लकड़ी जलाई एंड उन दोनों लड़कियों की शादी भी करवाई. ठीक है. So that is the story. It is basically a story of bravery. It is a story of sacrifice. It is a story of courage, fearlessness, and it is also very pious. So it is not just कि आप वहां पे पॉपकॉर्न फुल्ले और वो मूंगफली खाने जा रहे हो, रेवड़ी खा के मजा आ रहे हो, और ऐसा नहीं. That is not what exactly Lodi is. Lodi is a very very pious festival. And इसी के बाद से हम देखते भी it is what is today. It is summer equinox or winter equinox. अच्छा, ये इक्विनॉक्स है भी कि नहीं? सबसे पहली बात तो ये, इट कैन बी अ ट्रिक क्वेश्चन ऑल्सो, बट आप लोगों को नहीं पता. पढ़ के देखना. आज के बाद से ना जो दिन है वो लंबे होने शुरू हो जाते हैं. द डेज, सनलाइट बिकम्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. सो दैट इज वाई. वो आप लोगों ने सुना सुंदर मुंदर, आपने सुना नहीं है तो इसलिए तो है वो द टप्पा फोक सॉन्ग. सुन लेना यार, अपने आप में टप्पा थोड़ी सुनाऊंगा यहाँ पे क्लास के बाद. ठीक है. फुल स्टॉप. Individual laws like IPC, CRPC, TPA, Hindu law, etc. can be understood better by getting into the jurisprudential essence of these laws. Can be understood better by getting into the jurisprudential essence of these laws. Can be understood better by getting into the jurisprudential essence of these laws. Full stop. जो मैं आपको हर सब्जेक्ट के साथ बताता भी हूं जनरली. jurisprudence removes the complications of these laws. Jurisprudence removes the complications of these laws to reform them. Full stop.
various concepts like constitutionalism, social engineering, social engineering, non-arbitrariness, etc. have evolved due to the jurisprudential approach of the Supreme Court. Have evolved due to the jurisprudential approach of the Supreme Court. Full stop. Jurisprudence has its own intrinsic value also. मतलब अपने आप में भी jurisprudence कुछ करता है. Jurisprudence has its own intrinsic value also. Full stop. Although it does not control and regulate individual conduct, although it does not regulate or control individual conduct, although it does not regulate or control individual conduct, it helps in self-enlightenment. It helps in self-enlightenment and it also helps in understanding the laws that control this human conduct. And it also helps in understanding the laws that control the human conduct. Understanding the laws that control the human conduct.